डायन एक ऐसी खतरनाक शक्ति है जिसके बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, और ये भी हो सकता है कि आप में से किसी ने डायन को देखा या महसूस भी किया होगा। डायन या फिर कहे चुड़ैल, ये दोनों कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अस्तित्व को हम में से अधिकतर लोग मजाक उड़ाते हुए नकार देते हैं। वैसे मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, लेकिन यकीन मानिए ऐसी बुरी शक्ति वाले इंसान या आत्माएं होती है जिनसे एक बार सामना होने पर हम कभी ज़िंदगी भर भूल नहीं पाते। और आज इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आपके लिए हर एक सवालों का जवाब ढूंढ कर लाए हैं कि आखिर डायन और चुड़ैल होती क्या है, आखिर कैसे कोई औरत या मर्द डायन बनते हैं, इनकी ज़रूरत क्या होती है, और डायन बनने के पीछे इनका मकसद क्या होता है, और सबसे बड़ा सवाल कि एक डायन क्यों अपने पति या बेटे की हत्या कर देती है। यकीन मानिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही रोमांचक होने वाला है, इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो स्वागत है आपको विनय ज्ञान में, और अभी तक आप विनय ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि एक डायन और चुड़ैल में अंतर क्या है। दोस्तों, आप लोग भी इस बात को मानते या सुनते आए होंगे कि डायन और चुड़ैल बुरी ही होती है, जिसका काम लोगों को तकलीफ देना, लोगों को भ्रमित करना और लोगों को मारना ही होता है। लेकिन यकीन मानिए जो हमें दिखता है और जो हम सुनते हैं हमेशा वही सही नहीं होता। एक औरत के, एक आम इंसान से एक डायन और चुड़ैल बनने तक के सफ़र में अधिक मामलों में इस समाज का ही हाथ होता है। अक्सर हमारे समाज में एक महिला के यौन शोषण के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। कभी कभी दहेज के लिए किसी पत्नी की या फिर बहू की हत्या कर दी जाती है। कभी बच्चे की जन्म देते वक्त किसी औरत की मृत्यु हो जाती है, और कभी कभी समाज से परेशान होकर कोई औरत आत्महत्या कर लेती है। ऐसी स्थिति में संभव होता है कि वे औरत चुड़ैल का रूप ले ले। वहीं दूसरी तरफ जब किसी जिंदा औरत को समाज में परेशान किया जाता है, जैसे किसी औरत का बच्चा नहीं हो रहा हो, इस वजह से उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है। अगर किसी की पति की मृत्यु हो जाए तो उसे अजीबोगरीब नज़रों से देखा जाता है, उसे दुत्कारा जाता है। ऐसी औरतें काले जादू के चंगुल में आकर चुड़ैल का रूप ले लेती है, यानी कि मरने के बाद चुड़ैल और मृत्यु से पहले डायन। डायन बनती कैसे है? अक्सर हमारे समाज में रहने वाले तांत्रिक और अघोरियों की नज़र समाज में अलग थलग पड़े रहने वाली औरतों पर पड़ती है। ऐसी औरतों को अपने जाल में फंसाते हैं और अपने काम करवाने के लिए उनका उपयोग करते हैं, और क्योंकि समाज पहले से ही उनको अकेला छोड़ देता है, ऐसी औरतें बहुत ही आसानी से तांत्रिकों और डायनों के चक्कर में पड़ जाती है। जैसे ही तांत्रिकों को ऐसी औरतें मिलती है, उन औरतों को डायन विद्या सिखाना शुरू कर देता है। ये एक ऐसी खतरनाक विद्या होती है जिसे सीखने के बाद कोई भी किसी का भी हत्या कर सकता है। अगर कोई औरत इस विद्या को सीख ले तो उसे डायन कहा जाता है, और अगर पुरुष कोई इस विद्या को सीख ले तो उसे डैया कहा जाता है। धीरे धीरे वे औरत या पुरुष इस डायन विद्या में इतना लीन हो जाते हैं कि उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता कि वे क्या से क्या बन चुके हैं। डायन विद्या सीखने के बाद उनमें समाज के प्रति नफरत और जलन पैदा हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि डायन लोग माता काली की सेविका होती है, और इनका तंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। जब इन्हें समाज के किसी लोग से बदला लेना होता है या फिर किसी को परेशान करना होता है, तो उनके घर के दरवाजे के नीचे ये अपने माहवारी वाली कपड़े को गाड़ देती है, जिससे उस घर में किसी भी देवी देवता का आना निषेध हो जाता है, और उनके द्वारा लगाया गया भूत लंबे समय तक उस परिवार को परेशान करते रहता है। कैसे होती है डायन विद्या की साधना? जब कोई औरत या पुरुष डायन विद्या को अच्छी तरह से सीख लेता है तो उसके बाद दीपावली का दिन उनके लिए सबसे बेहतरीन होता है। इनकी साधना बहुत ही सीक्रेट तरीका से होती है। सबसे पहले दीपावली वाले दिन वे पूरे गांव या मोहल्ले को अपने मंत्रों से बांध देती है, ताकि उस दिन मोहल्ले वाले को जल्दी नींद आ जाए। इसके बाद ये जंगल या शमशान में 8 या 10 लोगों का ग्रुप बनाकर एक गोला बना लेते हैं, और अपने गुरु डायन के सामने नग्न होकर अपने मल मूत्र को अपने शरीर और जमीन पर लेप लगाकर कमर में झाड़ू बांधकर रात भर नाचती है, और ऐसा करके वो अपनी शक्तियों को बढ़ाती है। क्यों करती है पति या बेटे की हत्या? अक्सर देखा या कहा जाता है कि जो औरत डायन होती है वह जरूर अपने पति या बेटे की हत्या कर चुकी है, या फिर किसी रहस्यमय तरीके से उनके पति या बेटे की मौत हो चुकी है। दरअसल जब एक औरत या पुरुष जब डायन विद्या सीखते हैं, उसके बाद उनके गुरु सिद्धि के लिए बलि मांगते हैं,
और वो देखना चाहते हैं कि वो क्या अपने सबसे प्यारी चीज़ों का बलिदान दे सकती है या फिर नहीं। उनका गुरु पति या फिर बेटे का बलि मांगता है, और अगर वो औरत ऐसा करने से मना कर दे तब तंत्र मंत्र सीखने वाली ये महिला पागल हो जाती है, और अगर हाँ कर दे तो बलि के लिए चुने गए शख्स की अचानक मृत्यु हो जाती है। सिद्धि के बाद प्रयोग। जैसे ही डायन किसी की बलि देकर अपनी डायन विद्या को सिद्ध कर लेती है, उसके बाद वो उसका प्रयोग करना शुरू कर देती है। शुरुआत में वो पेड़ पौधे और पशु पक्षी पर अपना प्रयोग करती है। उसके बाद वो पड़ोसी या अपने परिवार के लोगों को परेशान करने के लिए अपने मंत्रों का प्रयोग करती है, और उसके बाद लगातार नज़र बनाए रखती है कि उनके मंत्रों का असर हो रहा है या फिर नहीं। भूतों से पड़ती है पिटाई। बहुत से विशेषज्ञों और जानकारों का कहना है कि डायन विद्या को बहुत ही कम लोग सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस विद्या को सीखने वालों का जीवन बहुत ही दुखदायक होता है। उनकी ना ही जिंदगी होती है और ना ही मौत। और तो और एक डायन को मौत से पहले 4 से 5 शिष्यों को बनाना पड़ता है, और अगर वो ऐसा ना करे तो एक भूत होता है जो मरने के बाद भी परेशान करता है। वो भूत महाशक्तिशाली होता है और डायनों को हर वक्त मारता पीटता रहता है। इसीलिए डायनों की नज़र अलग थलग रहने वाली औरतों के ऊपर बनी रहती है, और ख़ास करके उन औरतों पर जो ज़्यादा गुस्सा करती है और दूसरों से जलती है। ऐसी औरतें आसानी से इन डायनों के जाल में फंस जाती है, और डायन ऐसी औरतों को अपनी शिष्य बना लेती है, जिसके बाद उस औरत को अपने वश में करके 4-5 मंत्र सिखा देती है, जिससे डायन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कभी खत्म नहीं होती शक्ति। जानकारों की माने तो जब एक औरत डायन बन जाती है तो उनकी शक्तियों को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, भले ही वो औरत वापस से समान जिंदगी जीने लगे। इन लोगों के मन में हमेशा जलन और नफरत की भावना बनी रहती है। यही वजह है कि समाज के लोग ऐसी औरतों से डरते हैं। सबसे बुरी बात तो यह है कि डायनों की उम्र बहुत ही लंबी होती है और इनकी मौत बहुत ही पीड़ादायक। इनके शरीर में कीड़े पड़ने लगते हैं, और तो और एक दूसरे की उम्र चुराकर और लंबी सालों तक जीवित रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जितनी बूढ़ी होती है उतनी ज़्यादा इनकी शक्ति बढ़ती चली जाती है। डायन भगाने का तरीका। किसी औरत के लिए डायन बनना जितना मुश्किल होता है उतना ही मुश्किल होता है कि अपने ऊपर से डायन की साया को भगाना। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा करना किसी छोटे मोटे तांत्रिक से असंभव होता है। ऐसा करने के लिए बहुत ही पुराने और शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डायनों की रक्षा करने के लिए 24 घंटे एक भूत होता है जो हर वक्त उनके चारों तरफ मौजूद रहता है। और अगर कोई वरिष्ठ तांत्रिक जो अनेक सिद्धियाँ जानता हो, जैसे काली सिद्धि, भैरव सिद्धि, हनुमान सिद्धि, बांग्ला मुखी जैसी सिद्धियाँ, तो वो तांत्रिक ही डायनों और उनके प्रभाव को खत्म कर सकता है। दरअसल डायनों की जो शक्ति होती है वो माता काली की सेविका की शक्ति होती है। डायनों को हर सेकंड की खबर मिलती रहती है। वो मोहल्ले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर पल की खबर इनका भूत इन्हें देता रहता है। यही वजह है कि जिस परिवार में कोई डायन रहती है उनके परिवार वालों को कभी भी कोई परेशान नहीं कर पाता। इनकी घर में हर चीज़ सुरक्षित रहती है और इनका कारोबार बहुत ही अच्छी तरह से चलता रहता है। गलती से भी उनके परिवार वालों के ऊपर कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग करता है तो उन डायनों को तुरंत पता चल जाता है कि कोई उनके परिवार के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहा है। दोस्तों, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप लोग डायन विद्या और तंत्र मंत्र की तरफ आकर्षित हो। हमारा मकसद जानकारियों को सिर्फ और सिर्फ आप तक पहुंचाना है। अत्यधिक शक्तिशाली। दरअसल डायन के अंदर इतनी अधिक शक्ति होती है कि उनको एक पुराना तांत्रिक और हर तरह से सिद्धियों का मालिक ही उन्हें हरा सकता है, वरना साधारण इंसान तो डायन के एक वार से ही खत्म हो जाता है। डायनों की शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि कुछ ही सेकंड में किसी को भी हार्ट अटैक या लाकवा जैसी बीमारी ला सकती है। यकीन मानिए, इनकी शक्ति इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। डायन विद्या सीखने वाले औरत या पुरुष सिर्फ और सिर्फ लोगों को दुख ही दे सकते हैं। अच्छे कर्म करना इनके बस की बात नहीं होती। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लोग मर्डर या खूनी किस्म के आदमी होते हैं उनसे ये डायन बहुत ज़्यादा डरती है, क्योंकि उन्हें मरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। डायनों की पहचान। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि डायन बहुत ही भयानक दिखती होगी, जैसे कि हम लोग टीवी और फिल्मों में देखा करते हैं, लेकिन डायन बहुत ही साधारण होती है। ये एक छोटी लड़की हो सकती है, एक नौकरी करने वाली लड़की हो सकती है, या फिर हाउसवाइफ हो सकती है। वो बूढ़ी औरत भी हो सकती है, काली भी हो सकती है और सुंदर भी हो सकती है।
बिल्कुल एक आम इंसान जैसी होती है। बाहर से उसे देखकर या उसके चेहरे को देखकर कोई उसे पहचान नहीं सकता। तो दोस्तों, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि डायन असल में क्या होता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डायन जैसी शक्ति से छुटकारा कैसे पाएं, इनसे छुटकारा पाने के लिए किन उपायों का प्रयोग किया जाता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम अपनी अगली वीडियो डिटेल में इसी टॉपिक पर बना देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि हम इस विनय ज्ञान चैनल पे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। धन्यवाद।